परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हम सबको एक नया जीवन दिया है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक वचन लेकर आई हूँ। उसमें जाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ। एक पिता मरते समय अपने बेटे को चांदी से भरा हुआ एक थैला देकर जाता है और उसके कान में 4 शब्द की प्रार्थना करता है और बोलता है, बेटा इन 4 शब्द की प्रार्थना को कभी नहीं भूलना। काफ़ी दिन बीत जाते हैं, काफ़ी साल बीत जाते हैं, वे बेटा प्रार्थना भूल जाता है क्योंकि वह बहुत खुश होता है और इतना खुशी में लालच में वह अब उस प्रार्थना को भूल जाता है। जब काफ़ी दिन काफ़ी साल हो जाते हैं, जब थैला कम होने लगता है सिक्कों से, तब परेशान हो जाता है वह बेटा और सारे लोगों से पूछता है, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से पूछता है कि वह प्रार्थना क्या है 4 शब्द की। कुछ लोग कुछ कुछ बताते हैं परंतु कुछ नहीं होता है। फिर वह एक साधु के पास जाता है। साधु से पूछता है कि वह 4 शब्द की प्रार्थना क्या है। साधु उसको बोलता है कि वह प्रार्थना ये है, हे ईश्वर तू महान है। वह इस प्रार्थना को करता है परंतु फिर भी कुछ नहीं होता है। फिर वह दूसरे एक धनी व्यक्ति के पास जाता है, उससे पूछता है कि वह प्रार्थना क्या है। तब वह धनी व्यक्ति उसको बोलता है कि यह प्रार्थना ये है, तू इस रीति से प्रार्थना कर, ईश्वर मुझे धनी बना। वह इस रीति से ही प्रार्थना करता है परंतु फिर भी कुछ नहीं होता है। फिर वह एक व्यक्ति से और पूछता है कि ये प्रार्थना क्या थी 4 शब्द वाली। तब वह बोलते हैं कि ईश्वर मुझ पर दया कर। वह इसको भी यूज करता है परंतु कुछ भी लाभ नहीं होता है। वह काफी परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है, टूट जाता है और सोचता है वह प्रार्थना क्या थी 4 शब्द की, पर उसे याद नहीं आती है। एक दिन की बात है कि एक भिखारी उसके घर जाता है और उससे मांगता है खाने के लिए कुछ। तब वह बेटा उसको खाना देता है और वह खाना खाता है। भिखारी खाना खाने के बाद में जब वह जाने लगता है तो खाना खाने के बाद वह एक शब्द बोलता है। वह वही 4 शब्द की प्रार्थना करता है, ईश्वर तेरा बहुत धन्यवाद। तभी वह बेटा चिल्लाने लगता है कि यही है वह प्रार्थना, यही है वह प्रार्थना जिसको मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा था, बहुत सालों से ढूंढ रहा था। और वह उस प्रार्थना को करता है और उसका थैला फिर से वह चांदी के सिक्कों से भरने लगता है। मेरे प्रियो, इस कहानी से ये कहानी हमारी जिंदगी से जुड़ी है। ये हमारा जीवन एक थैला है और वह चांदी के सिक्के हमारे जीवन की खुशियाँ हैं। जब हम अपनी शिकायतों से भरे रहते हैं तब हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं कि परमेश्वर पे दोष लगाते हैं, परमेश्वर के ऊपर उनकी शिकायतें ही रहती है, क्यों ऐसा, ये वो, मेरी ही लाइफ में क्यों, बहुत सारी शिकायतें। परंतु प्रियो, शिकायतों को बंद करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जब हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार के 17 अध्याय में इस रीति से लिखा है, वहां पर 10 कौड़ियों के बारे में दिया है कि 10 परमेश्वर यीशु मसीह 10 कौड़ियों को चंगा करता है, परंतु उसमें से सिर्फ 1 कौड़ी परमेश्वर को, यीशु मसीह को धन्यवाद देने आता है। यहाँ पर यीशु मसीह उस कौड़ी से पूछते हैं। इस पर यीशु ने 17-18 पद देखेंगे। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वह 9 कहाँ है? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? मेरे प्रियो, यहाँ यीशु मसीह बोलते हैं कि 10 शुद्ध करने पर सिर्फ एक ही बड़ाई करने आया परमेश्वर की, वो 9 लोग नहीं आए। प्रियो, आजकल इस संसार में, इस दुनिया में यही होता है कि कुछ पाने के लिए सारे लोग चर्च जाते हैं, पास्टर से प्रार्थना कराते हैं और सब कुछ करते हैं, परंतु जब उनको सारा कुछ मिल जाता है तो चर्च आना भी भूल जाते हैं, पास्टर को भी भूल जाते हैं, प्रार्थना दुआ करना भी भूल जाते हैं। इस रीति से उनका जीवन हो जाता है। वह सिर्फ अपने लाभ के लिए ऐसा करते हैं, अपने लाभ के लिए चर्च में आते हैं। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद देना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है। परमेश्वर ने हमें इस इतने बड़े वायरस से बचा के रखा है, इस कोरोना से बचा के रखा है। हम लोग सुरक्षित हैं, परंतु हम लोग धन्यवाद नहीं देते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देना है, परमेश्वर की बढ़ाई करना है अपने जीवन से, परमेश्वर की स्तुति करना है। पर याद रखना, जो व्यक्ति हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रहता है। उसके जीवन में सिर्फ शिकायत रहती है, वह नेगेटिव सोचता है, उसके जीवन में नकारात्मक थिंकिंग रहती है, वह व्यक्ति परेशान रहता है और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। मेरे प्रियो, आप लोग को, हम सबको परमेश्वर ने अच्छा जीवन दिया है, सारा कुछ दिया है, तो परमेश्वर को शुक्रिया करना है, परमेश्वर को धन्यवाद के शब्द देने हैं। जितना भी परमेश्वर ने दिया उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। तब हमारे जीवन में
खुशियाँ, शांति ही आएगी। इन वचनों से परमेश्वर आपको आशीष दे। हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दें। हर पल हर घड़ी परमेश्वर का शुक्रिया करें। बाहर निकलते समय, मार्केट जाते समय या कहीं जाते समय प्रार्थना करके निकलें और परमेश्वर का धन्यवाद दें जब आप वापस आ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें सुरक्षित घर पहुंचाता है। इन वचनों के थ्रू परमेश्वर आप सबको आशीष दें।